सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो नवंबर का बनाया गया है। तो नवंबर का भूगोल के विषय का पहला अध्याय स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में बच्चों हमने जब ऑनलाइन के पढ़ाई की शुरुआत इस सत्र में किए थे, उसके प्रारंभ में ही इस अध्याय को हमने बताया है। अब आप लोग को जो है बताने का हमने प्रयास किया है कि स्थिति और विस्तार में क्या चीज़ पढ़ना है। आइए दोबारा इस चीज़ को जो है हम रिपीट कर देते हैं और आप लोग को जो है बताने का प्रयास करते हैं कि स्थिति और विस्तार में क्या हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त करनी है और क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छा ढंग से पढ़ाई करते रहें। और हमारे चैनल्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाइए और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर करें। बच्चों आप लोग घर पे सबसे पहले जो है रफ भारत का मानचित्र बनाना सीखें। भारत का जब रफ मानचित्र बनाना जरूर सीखें। घर में जो है एक भारत का मानचित्र होना अति आवश्यक है। विश्व का जो है भी एक मानचित्र होना निश्चित है, जिससे कि आप लोग को जो है कोई भी भूगोल का चैप्टर हम पढ़ाएं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उत्पन्न न हो और जो है आप लोग को समझने में भी आसानी हो। इसलिए भारत का मानचित्र जरूर रखें और भारत का मानचित्र जो है स्वयं बनाने का भी प्रयास करें, ठीक ना। आइए आज जो है हम लोग रफ मानचित्र बनाते हैं भारत का। इस प्रकार जो है आप लोग घर पे एक रफ भारत का मानचित्र जरूर बनाएं और जिससे कि आप लोग को पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये भारत का मानचित्र जो है रफ मानचित्र है और इस मानचित्र में आप लोग जानेंगे कि भारत के कौन से दिशा में कौन सा राज्य आता है। आप लोग जानेंगे कि भारत का जो ये सबसे ऊपरी हिस्सा होता है यह उत्तरी क्षेत्र होता है। यहाँ पे हमने उत्तर लिख दिया, ये दक्षिण का क्षेत्र है, ये पूरब है और ये पश्चिम। तो सवाल यह खड़ा होता है कि इससे हम लोग को क्या फायदा होता है, इससे हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं। आप लोग को यही जानकारियाँ मिलती हैं कि भारत के पूरब दिशा में कौन से राज्य स्थित हैं, भारत के पश्चिम दिशा में कौन से राज्य स्थित हैं, भारत के दक्षिण दिशा में कौन से राज्य स्थित हैं और भारत के उत्तर दिशा में कौन से राज्य स्थित हैं, ठीक ना बच्चों। तो उसी के आधार पर जो है हमने यहाँ पे कुछ तथ्य जो है आपको हम लिखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने तथ्य लिखा है भारत एक गणतंत्र राज्यों का समूह है, ठीक ना। अर्थात छोटे छोटे राज्य मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं और छोटे छोटे राज्य जो है छोटे छोटे जिलों में और गांवों में बटे हुए हैं और जो है इन्हीं राज्यों को मिलाकर एक संघ राज्य अर्थात भारत का निर्माण होता है। कह रहा है प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में बटा हुआ है। बच्चों एक और राज्य अब नया हो गया है तेलंगाना, जो कि अब 29 राज्य हो जाएगा यहाँ पे और जो है 8 केंद्र शासित राज्यों में बटा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य एवं गोवा सबसे छोटा राज्य है, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। तो बच्चों ये जो चीज है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को आप लोग घर पे निश्चित रूप से इसे नोट कर लेंगे और जो है इसे याद करेंगे। तो आप लोग इसे पहले लिखेंगे।
तो बच्चों देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया है कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशाओं में कौन कौन से राज्य आते हैं, उनके बारे में चर्चाएं किए थे अभी मानचित्र के माध्यम से। वह चीज़ को यहाँ पर हमने लिखने का प्रयास किया है। लिखे हैं पूर्वोत्तर राज्य, इस समूह में आने वाले राज्य हैं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पे आइए, पूर्वी राज्यों में इस समूह में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों के को रखा गया है। अगला पॉइंट है उत्तरी राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब एवं हरियाणा उत्तरी राज्यों में आते हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमी राज्य, इस समूह में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। तो बच्चों, इस जो भी पॉइंट्स आप लोगों को हमने अभी बताया है, उस पॉइंट्स को क्लियर कॉपी में निश्चित रूप से लिखने का प्रयास करेंगे और उसे याद करेंगे। तो बच्चों, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।